नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंगल क्लासेस फॉर यू में। कैसे हैं सभी के सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी के सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपना क्या चल रहा था? वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या स्टार्ट कर दिया था? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या स्टार्ट कर दिया था? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इससे पहले अपने दो टॉपिक हो चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम और राइट एंड डिस्टेंस। बाइनोमियल थ्योरम और राइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, नया टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सेमिसर संख्या। सेमिसर संख्या क्या होता है? सेमिसर संख्या। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए सभी के सभी, सभी के सभी जल्दी से जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखते थे? जेड से लिखते थे। जेड बराबर क्या होता था? ए प्लस आइटा बी। ए प्लस आइटा बी। ए क्या था? रियल पार्ट था। आयोटा बी क्या था? इमेजिनरी पार्ट। आयोटा बी इमेजिनरी पार्ट, यानी एक तो वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलते थे? वास्तविक संख्या। ये क्या थी? काल्पनिक संख्या। आगे बात समझ में, यहां तक करवा दिया था। ठीक है, यहां तक करवा दिया था। और वो आइटा वाली फॉर्म भी बताई थी। जैसे आइटा, आइटा की वैल्यू क्या होती है? रूट में -1। आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आइटा क्यूब इक्वल टू क्या होता है? माइनस आइटा या फिर 1/आइटा। आयोटा के पावर 4 क्या होता है? 1। ये चार चीज बताती थी आपको। आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे। देखो, दो चीज और आती हैं इसमें। कितनी चीज आती हैं? दो चीज। एक तो होता है कोणांक और एक होता है मापांक। एक होता है मापांक, एक होता है कोणांक। ठीक है, मापांक क्या होता है? मापांक, जैसे अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, इसकी यदि इसका यदि मापांक निकालना, मापांक को किससे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड। ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो, ये दो पैर लाइन है। ठीक है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। ठीक है, ये पॉइंट है 0 0, मूल बिंदु। ठीक है, अगर मूल बिंदु से कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे पी। ठीक है, कोई पॉइंट लेंगे पी, मूल बिंदु से पी की दूरी निकालेंगे ना। मूल बिंदु से पी की दूरी किस प्रकार निकालेंगे? जैसे ये दूरी एक्स है, ये दूरी वाई है, तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लगाओगे तो कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये क्या होगी? ओपी। क्या होगा ये? ओपी, यानी ओपी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मूल बिंदु 0 0 है, ये कोई पॉइंट पी है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो ये क्या आएगी? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या है? जेड, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जेड का जो मैग्नीट्यूड है, ये कोई न कोई क्या है? दूरी है। और दूरी हमेशा किसमें होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आगे बात समझ। ठीक है, एक चीज होती है कोणांक। कोणांक क्या होता है? कोणांक, कोणांक किस प्रकार निकालेंगे? तो मापांक जेड। ठीक है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोणांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे? कोणांक अरेंजमेंट ऑफ जेड, अरेंजमेंट ऑफ जेड किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखो, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये क्या है? कोणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। क्या ज्ञात करने का? यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, तो मापांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, यानी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोणांक ज्ञात किस प्रकार करेंगे? कोणांक अरेंजमेंट ऑफ जेड टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। टेन इनवर्स वाई बाई। आ गई बात यहाँ तक समझ में? ठीक है, देखो क्वेश्चन किस प्रकार आता है इसका।
क्वेश्चन किस प्रकार आता है। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन यदि आपसे कोई कह दे यदि z इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा, यदि z इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 3 आइटा, 2 प्लस 3 आइटा लेते हैं। आया हुआ कुछ क्वेश्चन है 2 प्लस 3 आइटा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ z होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z होगा। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन था 13, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी था। ठीक है, क्या करना था, यदि z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा हो तो z का मैग्नीट्यूड क्या होगा। z का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है z का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो भाई साहब, पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़े लिखे इंसान हो तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 की स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, 3 की स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 प्लस 9 इक्वल टू √13। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यदि आपसे कोई कह दे कि z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा है, ठीक है, तो z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दूरी है, मैंने बताया था आपको कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिक कट हो गया, ये भी ऑटोमेटिक कट हो गया। इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को, और आइटा भी नहीं आता इसमें। आगे बात समझ में, तो डायरेक्टली ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन ए, डायरेक्ट ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है इसमें, क्या आता है, देखो क्या आता है, -√a इंटू -√b। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में -ab, रूट में -ab। ठीक है, यदि -√a -√b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -√ab। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार आता है इसका, क्वेश्चन -6 गुणा रूट -6 की वैल्यू होगी, क्या होगी, ऑप्शन ए -36, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी -6, ऑप्शन डी नोट। ठीक है, ऑप्शन सी। डायरेक्टली करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था कि रूट -a है, रूट -b है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √-ab, √-ab। तो -6 इंटू 6 रूट में -36, इसका मतलब इसको बाहर लेंगे तो -6। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी। किस प्रकार करेंगे, यदि √a इंटू √b है, दोनों माइनस में हैं, तो इसका मान क्या आएगा, -√ab। ठीक है, अब देखो एक वो आइटा वाला कंसेप्ट बताया था आपको, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखो। मैंने क्या बताया था, आयोटा के पावर 4m प्लस r है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, आयोटा के पावर r। या फिर आयोटा के पावर m है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा के पावर r। लेकिन यहाँ r क्या होगा, यहाँ पे r क्या होगा, m/4, यानी m/4। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो आयटा के पावर 4m प्लस r है, आयटा के पावर 4m प्लस r है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयटा के पावर 4r, क्योंकि ये 4 का गुणांक है, किसका गुणांक है, 4 का गुणांक है, तो आयटा के पावर 4 का गुणांक हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1, आयटा के पावर r, आयटा के पावर। आगे बात समझ में, आयोटा के पावर m है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयटा के पावर r, आयटा के पावर यहाँ r क्या है, m/4, m/4। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आयोटा के पावर 51
की वैल्यू होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या था? आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस 1, आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस 1। अब देखो आयोटा के पावर m है, अपने को क्या निकालना? आयोटा के पावर m की वैल्यू क्या होती है? आयोटा के पावर r क्या होता है? m बाई 4, तो m बाई 4 ही क्या होना अपॉन 4। ठीक है, चाहे कम। तीन, रिमाइंडर क्या आया? 3। इसका मतलब क्या हो गया? आयोटा के पावर और आयोटा के पावर 3। आयोटा के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस का आयोटा माइनस का आयोटा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है? आयोटा के पावर 342, आयोटा के पावर 342 की वैल्यू होगी। ऑप्शन ए क्या है? आयोटा। ऑप्शन बी क्या है? माइनस आयोटा। ऑप्शन सी क्या है? 1। ऑप्शन डी क्या है? -1। ठीक है, तो देखो 342 है, इसका मतलब आयोटा की पावर m है। किस में चेंज करना है? आयोटा के पावर r में। ठीक है, r में चेंज करेंगे तो 342, लास्ट के 2 अंक है ना, इसमें भाग दे दिया करो 4 का। ठीक है, तो 4 1, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब आयोटा की स्क्वायर, आयोटा की स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस का 1, माइनस का 1। डायरेक्टली ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? माइनस का 1। क्या होगा? आयटा के पावर 51, आयटा के पावर 342, आयटा की स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब का मान क्या होगा? देखो इसका मान अभी भी ज्ञात किया है। आयटा के पावर 51 का, आयटा के पावर 51 का मान क्या आया था? माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा। ठीक है, आयटा के पावर 342 का मान क्या आया था? -1। आयटा की स्क्वायर क्या होती है? -1। आयटा क्यूब का मान क्या आता था? माइनस का आयोटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 आयोटा, -2 इंटू 1 प्लस आयोटा, -2 इंटू 1 प्लस आयोटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 इंटू 1 प्लस आयोटा। क्या करना था? आयटा के पावर 51, आयटा के पावर m किस में चेंज करेंगे? आयटा के पावर r में। आयटा के पावर 342 किस में चेंज करेंगे? आयटा के पावर r। आयटा स्क्वायर किस में चेंज करेंगे? आयटा के पावर r। यानी ये तो चेंज ही है। आयटा स्क्वायर के मान -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा। ठीक है, आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या मान आएगा? -2 आयटा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आया था एक, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 3 का मान होगा, का मान होगा। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था माइनस, ऑप्शन डी था नोट। ठीक है, एक क्वेश्चन था आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3, आयोटा की पावर n प्लस 4। प्लस 1 का मान होगा। इसका मान होगा, ऑप्शन ए था 0,
ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था -1, ऑप्शन डी था नॉट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, आइटा के पावर n प्लस आइटा के पावर n प्लस 1 प्लस आइटा के पावर n प्लस 2 प्लस आइटा के पावर n प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो भाई साहब पढ़े लिखे इंसान, तो मैंने कल बताया था आपको, यदि आइटा के पावर m प्लस आइटा के पावर n प्लस आइटा के पावर o प्लस आयोटा के पावर p, यदि m n o p क्या हैं, कर्मागत हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 चारों के चारों कर्मागत हैं, यानी एक एक की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इसका मान डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0। इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन ए। इसी प्रकार इसे देखेंगे, इसको बना करके देखेंगे इसी प्रकार। देखो n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, n प्लस 3 है, n प्लस 4 कर्मागत हैं, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4। ठीक है, तो क्या मान हो जाएगा इसका डायरेक्टली 0। अब आगे 1 और है, 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। करना कुछ नहीं है, कंसेप्ट याद रखने हैं। जैसे आइटा के पावर m, आइटा के पावर n, आइटा के पावर o, आइटा के पावर p, यदि कर्मागत है m n o p, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, कर्मागत नहीं है तो 0 नहीं होगा, कर्मागत नहीं है तो 0 नहीं होगा। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। आइटा स्क्वायर आइटा के पावर 4 आइटा के पावर 6 एक्सोन आइटा के पावर n, कहाँ तक है ये 2n तक है, 2n तक का मान होगा। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था -1, ऑप्शन सी था 1, ऑप्शन डी था नॉट। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन और था ये, आइटा स्क्वायर आइटा के पावर 4 आइटा के पावर 6 एक्सोनो 2n प्लस 1 की वैल्यू होगी। वैल्यू क्या थी, ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था -1, ऑप्शन सी था 1, ऑप्शन डी था नॉट। क्वेश्चन क्या था, आइटा स्क्वायर आइटा के पावर 4 आइटा के पावर 6 2 इंटू n स्क्वायर की वैल्यू होगी। वही ऑप्शन ए क्या था 1, ऑप्शन बी क्या था 0, ऑप्शन सी क्या था -1, ऑप्शन डी क्या था नॉट। ठीक है, यदि आइटा स्क्वायर आइटा के पावर 4 आइटा के पावर 6 आइटा के पावर 8 इस प्रकार चल रही है सीरीज, लास्ट तक जा रही, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लास्ट में क्या देखेंगे, छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं, लास्ट में क्या देखेंगे, n को देखेंगे, n को। यदि n का मान सम आ रहा है, एक n का मान क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। यदि n का मान सम आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और यदि n का मान विषम आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1। यदि n का मान सम आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, विषम आ रहा है तो -1। ठीक है, आ गई बात समझ में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आइटा स्क्वायर आइटा के पावर 4 आइटा के पावर 6, ठीक है, इस प्रकार सीरीज चल रही है। ये देख ध्यान देना है, स्क्वायर 4 6, ठीक, 2n है यानी 2 का गुणांक है, 2 को किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या। इसका मतलब ये संख्या क्या आएगी, सम आएगी, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, डायरेक्टली मान क्या हो जाएगा 0। देखना है, यदि लास्ट में n का गुणांक सम आए तो मान क्या आएगा 0, यदि विषम आएगा तो मान -1। देखो भाई साहब, पढ़े लिखे इंसान हो, स्क्वायर 4 6 हो, लास्ट में
यदि सम आ रहा है, सम आ रहा है तो 0, विषम आ रहा है तो -1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को बना के देखेंगे। आयटा स्क्वायर आयटा के पावर 4 आयटा के पावर 6 दिखाई दे रहा है तो समझ गए आपको कौन सा कंसेप्ट लगेगा, नोट करके लिखेंगे इसको, नोट करके कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सम विषम वाला, सम और विषम वाला। अब देखो 2n+1 है, 2n+1 है, इसका मतलब ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, सम। यदि सम में 1 जोड़ोगे +1 तो क्या हो जाएगी वैल्यू, विषम। क्या होगी वैल्यू, विषम। आ गई बात समझ में। 2n+1 है, 2n+1 यानी n की 2n की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, सम। लेकिन इसमें ऐड करेंगे 1 तो क्या जाएगा, ये विषम। विषम आएगा, विषम आएगा, विषम आएगा तो -1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। आयटा स्क्वायर आयटा के पावर 4 आयटा के पावर 6 कंसेप्ट दिखाई दे रहा है तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, सम है या विषम है। ठीक है, 2n², 2 का कॉन्जुगेट 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है, 2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, सम। सम होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। आ गई बात समझ में, अरे बोलो। अब देखो एक होता है जेड, जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। किससे लिखते हैं इसको, x+i x+i से। ये z1 है, ठीक है, x1+i इसी प्रकार यदि z2 लें तो x+i, ठीक है। अब देखो इनके ऊपर क्या आधारित क्वेश्चन आते हैं, देखो थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो थ्योरी है वो आपको याद रखनी है। जैसे नंबर 1 है, मैं ये कहूँ कि z1+z2 है तो इसका मान क्या होगा, तो क्या करना आपको, रियल नंबर है ना, रियल नंबर वो तो एक जगह जोड़ने हैं, x1+x2 प्लस जो इमेजरी नंबर हैं वो एक जगह जोड़ने, y1+y2, यानी काल्पनिक संख्याएं एक स्थान पे और वास्तविक संख्याएं एक स्थान पे। इसी प्रकार यदि आपसे कोई कह दे z1 - z2 का मान क्या होगा, ठीक है, तो z1 - z2 x1 - x2 प्लस आयोटा इंटू y1 - y2। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक होता है जेड, जेड क्या होता है, x प्लस आयोटा y। एक होता है जेड बार, जेड बार, ठीक है, क्या होता है, x - आयोटा y। इसका मतलब यहाँ प्लस है या माइनस है, तो जेड जो होता है, जेड इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, जेड बार। क्या होता है, कॉन्जुगेट, इसका जो कॉन्जुगेट है, सहयुग्मी है, वो क्या होता है, जेड बार। अब देखो जेड प्लस जेड बार करेंगे, जेड प्लस जेड बार करेंगे, इसका मतलब क्या है, 2x आएगा, क्योंकि जेड प्लस जेड बार करेंगे तो 2x, आयटा वाई से आयटा वाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यदि जेड प्लस जेड बार करेंगे तो केवल और केवल क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, रियल नंबर। द सेम जेड माइनस जेड बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 आयटा वाई, केवल और केवल क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर। केवल और केवल क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर, यानी क्या आएगी, काल्पनिक संख्या। यहाँ तो क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या, और यहाँ क्या आएगी, काल्पनिक संख्या। आ गई बात समझ में। क्या करना है, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होगा, 2x, और जेड माइनस जेड बार इक्वल टू क्या होगा, 2 आयटा वाई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या हो, जेड इक्वल टू 2 + 3 आयटा है तो जेड प्लस जेड बार का मान होगा, जेड प्लस जेड बार का मान होगा। किस प्रकार ज्ञात करेंगे इसको, जेड प्लस जेड बार क्या होता है, केवल और केवल रियल पार्ट, यानी
2 × x 2x यानी 2 × 2, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 4। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन आ जाए z बराबर 9 + 3 आइटा हो तो z + z बार की वैल्यू होगी क्या? जाए z + 9 + 3 आइटा हो तो z + z बार की वैल्यू क्या होगी? तो क्या होती है? 2x तो 2 × 9 = 18। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ ले z - z बार की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 2 आइटा y, 2 × आइटा × y की वैल्यू 3 यानी 6 आइटा। क्या आ जाएगा? 6 आइटा। क्या आएगा? 6 आइटा। अरे बोलो, क्या होगा? 6 आइटा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ तक समझ में आया? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर से जो थ्योरी है ना, थ्योरी उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी आपको करनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.